फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारी इससे पुरानी वाली वीडियो देखी थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे जहां पर आप लोगों के कई तरह के सवाल आए थे। उन सभी सवालों को एक एक करके आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप भारत में हैं और दूसरे देशों में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। उसके लिए जितने भी तरह के सवाल आए हैं, आपके उन सभी सवालों के हम अभी आपको इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए पहला यहाँ पर सवाल लेते हैं जो कि आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला सवाल है वो इमरान अली लिखते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। I already talk our company. He say if you have any documents like sample send me, I will provide you। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि वो सऊदी की सरकार से अप्रूवल कैसे लें, और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि उनकी कंपनी जो है वो अप्रूवल देने के लिए तैयार है लेकिन उनके पास कोई सैम्पल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इमरान अली, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके लिए हमने खुद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक ईमेल लिखा है और उस ईमेल में हमने उनसे ये सारी चीज़ें पूछी हैं कि इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। यदि भारत से कोई पैसेंजर दूसरे देशों में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है। इसके लिए हमने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक ईमेल लिखा हुआ है। ये आप ईमेल की कॉपी भी देख सकते हैं। ये जैसे ही इस ईमेल का जवाब आता है हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे कि यहाँ पर भारत सरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले रही है। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास उस ईमेल का रिस्पांस आएगा हम आपको इससे अगली वीडियो में ज़रूर बता देंगे। तो इमरान अली जी, यहाँ पर जो आपका सवाल है वो लगभग सभी लोगों ने सेम सवाल ही पूछा हुआ है। आपसे मिलते जुलते ही बाकी सभी लोगों के भी इसी तरीके के सवाल थे कि उन लोगों को ये नहीं पता कि सऊदी से अप्रूवल कैसे लें। यहाँ पर भारत का अप्रूवल तो हमने बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ईमेल आईडी हमने बता दिया आपको हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया है। लेकिन यहाँ पर सऊदी की सरकार का कोई भी ईमेल आईडी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है और वहाँ से अप्रूवल कैसे लेना है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को ईमेल लिखें। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके उनसे पूछें कि यदि आप भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आपको ज़रूर ही रिप्लाई करेगी। ठीक है, अब लेते हैं अगला कमेंट जो लिखते हैं संजू निपानीकर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा वीडियो देख लिया है बट कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं रसिया जाना चाहता हूँ और मेरे पास दोनों कंट्री का अप्रूवल मिल जाता है बट फ़्लाइट तो चालू नहीं हुई है अभी तक। मैंने बात कर रहा हूँ रसिया की, तो टिकट कौन सी फ़्लाइट से। तो यहाँ पर संजू निपनकारी का जो सवाल है वो समझ में आ गया है। वो ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर सऊदी और भारत के बीच में उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर यदि वो अप्रूवल ले भी लेते हैं तो ये ट्रैवल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। भले ही दो देशों के बीच में उड़ानें चालू नहीं हुई हैं लेकिन आप किसी तीसरे कंट्री के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाने के लिए दुबई का सहारा ले रहे हैं। यहाँ से भारत से वो दुबई या फिर यूएई ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से उस देश के लिए फ़्लाइट लेते हैं जहाँ पर उनको जाना है। तो आप भी इस तरीके का प्रोसेस ले सकते हैं क्योंकि दुबई से दुनिया के सभी देशों के लिए वहाँ से फ़्लाइटें ऑपरेट होती हैं और भारत और दुबई के बीच में उड़ानें चालू हो चुकी हैं। यदि आपको दोनों देशों से अप्रूवल मिल जाता है तो आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपके इस सवाल का हमने सही से जवाब दे दिया है। यदि हमने आपके सवाल को सही से नहीं समझा है तो आप दोबारा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट जो आ रहा है शाहिद खान का। वो लिख रहे हैं कि आपकी वजह से मुझे 24 जून का सऊदी रियाद टू गया बिहार का टिकट मिला था। मुझे अब वापस सऊदी जाना है। प्लीज़ अप्रूवल पेपर का कॉपी अगर है तो उसकी फ़ोटो सेंड कर दो। वैसे भी बनवा लूँगा, कंपनी ने भी यही बोला है। तो शाहिद खान जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पर दोबारा याद किया है और हमें अच्छा लगा कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सऊदी से भारत आने का मौका मिला। तो यहाँ पर साई जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि तो साई जी, जैसा कि हमने अभी ऊपर के वीडियो में बता दिया है कि हमने पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक ईमेल लिखा हुआ है। हम उस ईमेल के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास उसका जवाब आता है कि अप्रूवल का क्या प्रोसेस है, हम आपको ज़रूर बता देंगे कि यहाँ पर अप्रूवल का क्या प्रोसेस रहने वाला है।
लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये अप्रूवल केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल रहा है और केवल उन लोगों को ही यहाँ पर भारत सरकार दे रही है जिनको कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर उनको ट्रैवल करना है। केवल उन लोगों को ही अप्रूवल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार जो है बहुत ही कम लोगों को अप्रूवल दे पा रही है। लेकिन हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक बार कोशिश करके ज़रूर देखेंगे कि अप्रूवल कैसे मिलता है, और साथ ही साथ आप भी अपनी तरफ से एक कोशिश करके देखें, हो सकता है कि अप्रूवल मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखते हैं साहिल नवाफ जी। वो लिखते हैं, क्या इंडिया से दुबई जाकर 14 दिन क्वारंटाइन PCR के बाद सऊदी में एंट्री हो सकता है? मेरे पास वैलिड वीज़ा है। तो यहाँ पर जो साहिल नवाफ जी का जो सवाल है वो हमारे पास पहले भी इस तरीके के सवाल आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने सुना भी है कि बहुत सारे लोग भारत से पहले दुबई जा रहे हैं और दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद वो सऊदी में जा पा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर श्योर नहीं है कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी की सरकार जब आने की परमिशन नहीं दे रही है तो वह दुबई से कैसे आने देगी, क्योंकि यहाँ पर जो वीज़ा है वो सऊदी का वीज़ा है। तो उस वीज़ा पर दुबई कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर 14 दिन आपको दुबई में कैसे रहने दिया जाएगा, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। और साथ ही साथ यहाँ पर सऊदी आपको कैसे आने देगी, तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसा ना करें, सऊदी की फ़्लाइट खुलने तक का इंतज़ार करें तो ही आप दुबई जाएं, क्योंकि आपको पहले दुबई तक का किराया देना पड़ेगा, फिर वहाँ से दुबई से सऊदी के लिए आपको हो सकता है। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। यदि आप या फिर आपके कोई जानकार हैं जो दुबई से सऊदी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमें ट्विटर पर आकर लिख सकते हैं कि ऐसा भी हो रहा है, तो हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे जिससे कि बाकी लोगों की भी मदद हो जाएगी। आप प्लीज़ ट्विटर पर आकर हमें ज़रूर इसके बारे में जानकारी देना, जो लोग भी यहाँ पर दुबई से सऊदी गए हुए हैं, ताकि उसको देखकर दूसरे लोग भी ट्रैवल कर सकें। और ट्विटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें ज़रूर फॉलो कर लेना। लेते हैं अगला कमेंट्स, जिनका नाम यहाँ पर बाउंस बैक लिखा हुआ आ रहा है। वो लिख रहे हैं कि प्लीज़ टेल मी क्वारंटाइन रूल फॉर हैदराबाद फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स गोइंग टू अदर स्टेट फ्रॉम हैदराबाद। तो यहाँ पर जो भी क्वारंटाइन का रूल है वो आपका 7 दिन का रूल रहने वाला है, जो कि भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर यदि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 7 दिन का ये अप्रूवल है। यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि भारत से लोग दूसरे देशों में कैसे ट्रैवल करें, क्योंकि अभी तक जो समस्या थी वो ये थी कि दूसरे देशों से लोग भारत आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन दूसरी हो गई है। अब यहाँ पर जो लोग भारत में हैं वो दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल भी सही है कि क्वारंटाइन का क्या नियम है। तो यहाँ पर क्वारंटाइन का 7 दिन का नियम है, आप 7 दिन आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आप अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करेंगे, ऐसे हालात में आपको क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा और आप सीधे अपने घर जा सकते हैं और आपका घर पे ही 14 दिन का होम क्वारंटाइन होगा। और इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि इसके लिए आप ऑनलाइन अप्रूवल भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अप्रूवल के ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्वारंटाइन का क्या नियम है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितने भी दूसरे सवाल थे बाकी सभी कमेंट्स मिलते जुलते थे। और इसके अलावा यदि आपके कोई दूसरे कमेंट्स हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो में नहीं लिया है, आप ज़रूर हमें ट्विटर पर आकर लिख सकते हैं, नीचे वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको लेकर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो हमारी मिलती रहे।